चलो, तो हम लोग ट्रिगो देखे थे 2 लेक्चर में। आज भी ट्रिगो से रिलेटेड जितना ट्रिगो का कंसेप्ट होगा सब अभी पहले पढ़ेंगे हम लोग। तो आज हम लोग साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा का पढ़े थे फॉर्मूला। आज हम लोग 3 थीटा का भी जानेंगे। जैसे आपसे पूछा जाता है कि साइन 3 थीटा का फॉर्मूला बता दीजिए, तो कितने स्टूडेंट फॉर्मूला याद भी करते हैं? आप मैथ के हैं। हम लोग ये फॉर्मूला का यूज करके साइन 3 थीटा का हम लोग वैल्यू लाएंगे, उसको देखेंगे। तो साइन 3 थीटा को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, साइन 2 थीटा प्लस थीटा, ऐसे पूछकर लिख सकते हैं 3 थीटा को। और ये आपका ए है और ये आपका बी है। मेरी आवाज जा रही है ना? उसका आवाज जा रही है ना? आ रहा है सर आवाज। ओके ओके, चलो। तो वीडियो वाल का हाथी हो रहा है। हाँ सर। वीडियो, यस सर। अब ठीक हो गया। अच्छा, फैन के कारण। ओके, अब ठीक होगा क्योंकि फैन चल रहा था ऊपर। चलो अच्छा ठीक। ठीक है। तो इसको 3 थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 2 थीटा प्लस थीटा लिख सकते हैं। तो इसको ए मान लिया, इसको हम लोग बी मान रहे हैं। तो साइन ए प्लस बी पर बैठा सकते हैं। तो लिखते हैं साइन ए इंटू कॉस बी आप प्लस कॉस ए इंटू क्या लिखते हैं हम लोग, साइन बी। तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला अब हम लोग को पता चल गया है। तो इसको यहाँ पर लिख सकते हैं साइन 2 थीटा का 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ओके, इसके जगह तो ये लिख देंगे। यहाँ पर आपका है कॉस थीटा है, प्लस यहाँ पर कॉस 2 थीटा को क्या लिख सकते हैं हम लोग, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और यहाँ पर क्या है आपका इंटू साइन थीटा है, बस। और याद रखना है और साइन 3 थीटा का जो भी फॉर्मूला आता है साइन के फॉर्म में ज्यादातर हम लोग याद करते हैं। तो अगर कॉस का टर्म यहाँ रहेगा उसको साइन में कन्वर्ट कर लेना है। तो पहले एक लाइन लिखता हूं, इसमें मल्टीप्लाई पहले करते हैं तो 2 साइन थीटा और इंटू क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ओके, यहाँ प्लस है, ये क्या हो जाएगा पहले इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और माइनस यहाँ हो जाएगा साइन क्यूब थीटा हो जाएगा। ओके, अब सबको अगर कॉस के फॉर्म में होगा, कहीं भी कॉस का टर्म रहेगा उसको साइन में कन्वर्ट कर लेना है। तो ये 2 साइन थीटा तो है ही, और कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं इसको। चलो, और यहाँ प्लस है, ये आपका साइन थीटा है, कॉस थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और यहाँ माइनस साइन क्यूब थीटा है। ओके, अब बस इसको सॉल्व कर लेना है। तो इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 साइन थीटा हो जाएगा, और ये माइनस ये कितना हो जाएगा 2 साइन क्यूब थीटा हो जाएगा। साइन क्यूब थीटा, हाँ 2 साइन क्यूब थीटा हो जाएगा। इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ठीक है। अब प्लस है, प्लस दे दिए, या इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये साइन थीटा हो जाएगा, और फिर इसको इसमें माइनस ये इसमें करेंगे तो साइन क्यूब थीटा हो जाएगा, और ये तो बाहर वाला है माइनस साइन क्यूब थीटा है। अब सजा के बस लिख लेना है 2 साइन थीटा और साइन थीटा कितना हो जाएगा आपका 3 साइन थीटा। तो यहाँ पर लिख दे रहा हूँ आपको, तो आपको आ जाएगा 3 साइन थीटा, और ये टर्म लिख दिया। अब इसको देखिए माइनस 2 साइन क्यूब थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा और माइनस साइन क्यूब थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा हो जाएगा। तो यही आता है आपको कि साइन 3 थीटा का जो फॉर्मूला होता है, यहां पर लिख देता हूं, जो साइन 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ठीक है,
यही आपका फॉर्मूला होता है। कैसे साइन 2 थीटा का याद करते हैं, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो साइन 3 थीटा का यही फॉर्मूला होता है आपका कि 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। और कैसे आया, ये साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद ये आया है। तो इसमें कोई दिक्कत कुछ नहीं है, एकदम 10th क्लास का है, इसलिए रिवीजन के लिए इसको मैं बताया। अब cos 3 थीटा का हम लोग देखेंगे और उसमें आप धीरे धीरे प्रोसीड करना। तो इसको मिटा दूं। यस सर। अब हम लोग cos 3 थीटा का फॉर्मूला देखेंगे। तो वैसे ही जैसे साइन 3 थीटा था, तो यहां पर लिखेंगे cos 2 थीटा प्लस थीटा, लिख सकते हैं। तो इसके जगह a है और इसके जगह क्या है आपका b है। ओके, तो cos a प्लस b पर बैठ जाएगा, तो cos a इंटू cos b, जब प्लस Cos A रहता था into यहाँ cos. माइनस देते थे, sin a इंटू यस साइन, सर। साइन बी। हाँ साइन बी। और cos 2 थीटा याद रखना है, cos 3 थीटा का जो भी फॉर्मूला आएगा cos के फॉर्म में हम लोग याद रखते हैं। तो cos 2 थीटा को कैसे पहले लिखेंगे, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये आपका है cos थीटा, ये माइनस ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा, और ये आपका साइन थीटा है यहाँ पर इंटू में। ओके, ये हो जाएगा। अब बस मल्टीप्लाई कर देना इसमें, तो ही ये हो जाएगा cos क्यूब थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू cos थीटा। ओके, माइनस है माइनस दे देंगे, और इसमें क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू cos थीटा, जैसे साइन 3 थीटा का देखे थे हम। ओके, वैसे ही यहाँ पर क्या करेंगे, cos के फॉर्म में सारा टर्म को रखना है। तो अगर साइन का यहाँ पर टर्म होगा उसको cos में कन्वर्ट कर लेना होगा। तो ये है आपका cos क्यूब थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और यहाँ पर cos थीटा है माइनस यहाँ पर 2, ये साइन स्क्वायर थीटा के जगह क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा लिख देंगे, और यहाँ पर cos थीटा हो जाएगा। अब बस मल्टीप्लाई कर लेना है, ये cos क्यूब थीटा, ये माइनस इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, ये माइनस इसमें लगाएंगे तो cos थीटा हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस, और इसमें करेंगे तो cos क्यूब थीटा हो जाएगा। यहाँ पर माइनस इसमें करेंगे तो 2 आ जाएगा, इधर से cos थीटा मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 2, और इधर से cos आएगा तो cos क्यूब थीटा हो जाएगा। ओके, और अब देखते हैं हम लोग, तो क्या लिखेंगे हम लोग, cos क्यूब थीटा और 2 cos क्यूब थीटा, तो क्या लिखेंगे यहाँ 4 cos क्यूब थीटा, और माइनस cos थीटा 2 माइनस 2 cos थीटा, तो क्या हो जाएगा -3 cos थीटा हो जाएगा। तो ये cos 3 थीटा का फॉर्मूला है आपका, cos 3 थीटा का जो फॉर्मूला है यही है आपका, ठीक है। cos 3 थीटा का ये फॉर्मूला है, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। तो साइन 3 थीटा और cos थीटा का फॉर्मूला ऐसे ही याद करना है। याद करने का और तरीका, अगर कोई साइन 3 थीटा कहता है ना, तो याद रखना है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, और जब cos 3 थीटा पूछे तो पहले ये क्यूब वाला याद पहले कर रखना है, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। ओके, तो इसको अब मिटा दे रहा हूं, आगे हम लोग प्रोसीड करेंगे। मिटा दूं पुष्कर, इसमें कहीं दिक्कत कोई, सर एक बार रिपीट कर दीजिए सर। अच्छा मेरा नेटवर्क खराब हो अच्छा, गया। नेटवर्क चला गया था, चलो एकदम जैसे साइन 3 थीटा का फॉर्मूला था वैसे ही cos 3 थीटा का फॉर्मूला होगा।
कुछ नहीं, 3 थीटा है तो इसको लिखेंगे 2 थीटा प्लस थीटा, और ये कॉस ए प्लस बी पर हम लोग तोड़ सकते हैं। तो कॉस का फॉर्मूला आपको पता है, कॉस ए इंटू कॉस बी, यहाँ प्लस होगा तो माइनस देते हैं, साइन ए इंटू साइन बी, और कॉस, हाँ कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला यहाँ पुट कर दिया, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये इंटू में है, ये माइनस यहाँ आया, और साइन 2 थीटा के जगह 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये साइन थीटा यहाँ आ गया। उसके बाद बस मल्टीप्लाई कर दिया हम इसको, इसमें मल्टीप्लाई किया तो कॉस क्यूब थीटा माइनस ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा, फिर माइनस, है ना, यहाँ पर है आपका, तो ये तो सिंपली मल्टीप्लीकेशन में है, तो 2 साइन साइन क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। अब जैसे, हाँ अब जैसे आप साइन 3 थीटा का फॉर्मूला याद करते थे साइन के फॉर्म में, वैसे ही cos 3 थीटा का फॉर्मूला याद रखेंगे cos के फॉर्म में। तो इसमें क्या है आपको कि जहां जहां भी साइन का टर्म है उसको cos में कन्वर्ट कर लेना है। तो cos क्यूब थीटा है माइनस साइन स्क्वायर थीटा के जगह लिख देंगे 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, और यहाँ इंटू में तो cos है ही, ये माइनस यहाँ, ये 2 यहाँ, और साइन स्क्वायर थीटा के जगह 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, और इंटू में ये हो जाएगा cos थीटा। उसके बाद मल्टीप्लाई कर दिया हूं, है ना, तो ये तो cos क्यूब थीटा है, इसमें क्या हो जाएगा माइनस cos थीटा माइनस माइनस प्लस cos क्यूब थीटा, ये हो जाएगा आपका -2, और ये आ जाएगा cos थीटा माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा 2 cos क्यूब। हेलो, कुछ कर आवाज जा रही है? हेलो, यस सर। हाँ आवाज आ रही है अब? हाँ सर, आप ठीक है सर। चलो चलो, तो कहाँ तक बताया था, तो सुने थे यहाँ तक? यस सर। तो चलो वहां तक जैसे समझ गए। अच्छा ठीक है, ठीक है। तो अब आगे हम लोग बढ़ते हैं इसको, तो ऐसे ही याद रखना साइन 3 थीटा और cos 3 थीटा का जो फॉर्मूला है ऐसे ही याद रखना है, ठीक है। आपको 3 थीटा को तोड़ देना है 2 थीटा प्लस थीटा में तोड़ करके ऐसे लाना है। तो साइन 3 थीटा का भी फॉर्मूला साइन के फॉर्म में याद रखना, cos 3 थीटा का फॉर्मूला cos के फॉर्म में याद रखना है। तो इसको अब मिटा देना, कॉस के फॉर्म याद रखना। हाँ कैसे आया ये देखिए, ठीक है। घर पर 1-2 बार जा करके लिख लेना तो याद भी हो जाएगी, इसकी जरूरत नहीं है ये भी मैं बता दूं, लेकिन अभी कुछ मैं बोल नहीं रहा हूं। ज्यादातर ये जो फॉर्मूला लिख रहा हूं ना cos a प्लस बी, ये ज्यादा यूज होगा, ये फिजिक्स में उतना नहीं आएगा, क्योंकि आप मैथ के हैं तो कभी पूछा जा सकता है, प्रोजेक्टाइल मोशन का क्वेश्चन आ जाता है, तो इसीलिए आपको ये मैं बताया। मेडिकल के रहते तो उनको तो साइन 2 थीटा तक ही आता है, ठीक है। चलो अब जो हम लोग पढ़ेंगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमेशा यूज होगा, उसको अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जो पढ़े भी हैं। तो 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में जितने वैल्यू है आपको
याद भी रहता है, जनरली याद रहता है, 10th क्लास से पढ़ते आए हैं। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। और यहाँ पर जब 11th में आए हैं तो आप 37 डिग्री का भी वैल्यू याद करते हैं, 53 का भी, है ना, कभी कभी 15 का भी। तो पढ़ाया भी, अब फॉर्मूला भी बताया था, साइन ए प्लस बी का, साइन ए माइनस बी का, कॉस ए प्लस बी का, कॉस ए माइनस बी का। तो ये सब आप पढ़े हुए हैं। यस सर। अब जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, कभी पूछ देता है आपसे कि cos 120 डिग्री का वैल्यू बताइए, cos 150 डिग्री का वैल्यू बताइए, है ना, cos 225 डिग्री का वैल्यू बताइए। तो उसके लिए यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे, सबसे ज्यादा ये यूज होगा आपको, तो ये खूब अच्छा से देखना है। जितने वैल्यू होता है, तो आप हम लोग जो भी ट्रिगो में डील करते हैं 6 टर्म से डील करते हैं, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, है ना। तो यही देखना है। तो ऐसे पहले मैं बना दे रहा हूं, ये क्वाड्रेंट है आपका, ये फर्स्ट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, और ये फोर्थ है। 10th क्लास में हल्का सा पढ़े भी होंगे। तो बोला जाता है, जो भी हम लोग ट्रिगो में पढ़ते हैं 6 टर्म पढ़ते हैं, 6 टर्म से डील करते हैं, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक। तो इसमें ऑल पॉजिटिव लिख दे रहा हूं, ऑल पॉजिटिव। ऑल पॉजिटिव मतलब साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, ये 6 जो टर्म होते हैं यहाँ पर पॉजिटिव होते हैं। कोई आपसे पूछेगा साइन 30 का वैल्यू, आप जानते हैं 1/2, वो भी पॉजिटिव होता है। अच्छा, कोई पूछे आपसे टैन 60 का वैल्यू √3, वो भी देख रहे हैं पॉजिटिव है। मतलब इसमें ऑल पॉजिटिव होता है ना। 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट इसको बोलते हैं, और इसमें सब क्या होते हैं आपके, पॉजिटिव होते हैं, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक। तो ये 0 डिग्री से स्टार्ट करते हैं हम लोग, और यहां से अगर चलेंगे तो ये 90 डिग्री हो जाता है। इसमें 90 जोड़ते हैं तो ये 180 डिग्री होता है, और 180 में 90 जोड़ेंगे तो 270 डिग्री हो जाता है, और 270 में जोड़ेंगे 90 तो 360 हो जाता है, और 360 डिग्री इक्विवेलेंट 0 के बराबर होता है। फिर ऐसे ही घूमते रहते हैं, ठीक है। तो इसी को हम लोग देखना है अब। तो चलिए, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में मतलब 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, ये 6 टर्म का जो वैल्यू आएगा यहाँ पर, ये सब पॉजिटिव होता है। तो इसमें तो कोई चक्कर नहीं रहता है, 10th क्लास से पढ़ते आए हैं। तो और यहाँ भी इंक्लूड मैं किया, 15 डिग्री का वैल्यू पढ़े, 22.5 डिग्री का वैल्यू पढ़े, टैन 22.5 का एक क्वेश्चन बनवाया था। फिर आप 37 डिग्री, 53 डिग्री, 75 डिग्री, सब पॉजिटिव इसमें आता है। और ये 10th क्लास से पढ़ते हैं, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत यहाँ से अब आती है, अब आपको यहाँ से ज्यादातर पढ़ना रहता है। तो चलो, और इसमें ये सेकंड क्वाड्रेंट है, तो सेकंड में क्या होता है याद रखना, एक एक टर्म पहले लिख दे रहा हूं। इसमें साइन, साइन और कॉस, हाँ, साइन और कोसेक, साइन पहले लिख दे रहा हूं। इसमें टैन, और इसमें कॉस। तो याद रखना, साइन याद रखना, इसमें साइन का उल्टा याद रखना, कोसेक। तो सेकंड क्वाड्रेंट में जो पॉजिटिव होता है साइन और कोसेक होता है, साइन का उल्टा याद रखना। अच्छा, इसमें टैन का उल्टा क्या होगा, कॉट। तो इसमें टैन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, और बाकी सब जो 4 गो टर्म बच जाएगा वो निगेटिव हो जाएगा। कॉस याद रखना, कॉस का उल्टा क्या होगा, सेक। कॉस और सेक पॉजिटिव होंगे, और बाकी जो 4 टर्म बच जाएगा, मतलब साइन, साइन हो गया, कोसेक हो गया, और टैन और कॉट हो गया, वो निगेटिव होंगे। मतलब इसमें जो 2 टर्म लिखा हूं वो पॉजिटिव होगा, जो 4 टर्म बच गया वो निगेटिव होगा। बस यही याद रखना है। इसमें ऑल पॉजिटिव, इसमें साइन याद रखना टैन, और इसमें कॉस। तो साइन का उल्टा भी याद रखना, साइन का उल्टा कोसेक, मतलब साइन और कोसेक इसमें पॉजिटिव होंगे, लिख दे रहा हूं पहले। इसमें टैन और कॉट पॉजिटिव होंगे, और इसमें कॉस और सेक पॉजिटिव होंगे, और इन दोनों के बजाय जो 4 टर्म बच जाएंगे वो निगेटिव होंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपके सब पॉजिटिव होते हैं। तो इसको तो छोड़ दीजिए, 10th क्लास से पढ़ते हैं, यहां से आपको ज्यादा जरूरत है। तो इसमें साइन, इसमें साइन ऐसे याद रखना, साइन, टैन और कॉस। तो साइन का उल्टा कोसेक, टैन का उल्टा कॉट, और कॉस का उल्टा सेक, है ना। तो ये 2 टर्म पॉजिटिव होंगे, और बाकी जो 4 टर्म बच जाएंगे वो निगेटिव होंगे। मतलब ये सेकंड क्वाड्रेंट की बात कही जाएगी। सेकंड मतलब 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में अगर कोई वैल्यू है, तो उसमें साइन और कोसेक पॉजिटिव होगा,
जो 4 टर्म बच जाएंगे वो निगेटिव होंगे। फिर 180 डिग्री से 270 डिग्री के बीच में अगर कोई वैल्यू है, हाँ, तो tan और cot पॉजिटिव tan और होंगे, cot 0 है सर। बाकी 4 टर्म निगेटिव हो जाएंगे। इसमें 270 डिग्री से 360 डिग्री के बीच मान लेते हैं कोई दे दिया आपको 330 डिग्री, तो 330 डिग्री किस में लाई करेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। और ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका क्या होता है, कॉस और सेक क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अब बाकी 4 गो टर्म जो बच गया, मतलब tan cot बच गया, साइन कोसेक बच गया, वो निगेटिव। तो ये याद करना है, करने का तरीका है। इतना मैं बताऊंगा, ये रटा जाएगा। अभी तो ये शॉर्ट में ऐसा हो गया, तो ये तो याद हो गया। 0 डिग्री से चलेंगे, 90 जोड़ेंगे तो यहाँ आ गए, फिर 90 जोड़ेंगे तो 180 पर, फिर 90 जोड़ेंगे तो यहाँ, और फिर 90 जोड़ेंगे तो 360, और 360 इक्विवेलेंट होता है 0 डिग्री के। ठीक है, चलो तो इसको मिटा दे रहा हूं। यस सर, मिटा दीजिए। अब हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। सेकेंड क्वाड्रेंट से रिलेटेड टर्म चलते हैं। तो पहले एक क्वेश्चन से ही स्टार्ट करता हूं। आपसे पूछा जाएगा कि बता दीजिए कॉस 120 डिग्री का वैल्यू बता दीजिए, कॉस 120 डिग्री। अच्छा, 120 डिग्री है तो इसको कैसे हम लोग लिख सकते हैं, कॉस 90 + 30। हाँ, तो अभी 90 वाला मैं नहीं सिखाऊंगा, अभी 180 वाला सिखाऊंगा। 180 डिग्री में से कितना घटा देंगे, 60 डिग्री घटा देंगे। 180 में से भी 60 घटाएंगे, 90 में 30 जोड़ते तब भी 120 हो जाता है। अभी हम लोग 180 पर चेक कर रहे हैं, तो 180 में से 60 अगर घटा देंगे तो 120 नहीं हो जाएगा। मतलब सर ऐसे, खूब अच्छा से देखो, ये 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री। तो 120 डिग्री क्या है, ये तो 90 है, 90 में कितना जोड़ दें, जो भी है 30 डिग्री, मतलब ऐसे आ रहा है। मतलब ये जो है एंगल, ये कितना है आपका, 120 डिग्री है, यही है कि नहीं, 120 डिग्री। ये सेकेंड क्वाड्रेंट में पड़ रहा है। तो ये जो एंगल है आपका 30 डिग्री है, मतलब 90 में 30 जोड़ दें तो 120 डिग्री हो जाएगा, या 180 में से 60 घटा दें, ये 60 डिग्री होगा ना, तो 180 में से 60 घटा देंगे तभी 120 है। मतलब 120 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो आपके पास दो पॉसिबिलिटी है, 90 डिग्री में 30 जोड़ दीजिए या 180 में से 60 घटा दीजिए। तो अभी मैं 180 बता रहा हूँ। ओके, क्यों बता रहा हूँ इसका रीजन धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। तो चल फिर 90 वाला भी बताऊंगा। तो 120 डिग्री को जब भी रहे ना सेकंड क्वाड्रेंट में, 120 डिग्री 150 डिग्री, ज्यादातर कोशिश करना कि 180 पर तोड़ने का। इसका फायदा है कि 180 में से 60 घटा देंगे तो 120 आ जाएगा। और याद रखना, जब भी रहे ना यहाँ 180 दिखे, 180 डिग्री दिखे यहाँ, मतलब कॉस कॉस ही रहता है, साइन साइन ही रहता है, टैन टैन रहता है, कॉट कॉट रहता है, सेक सेक रहता है, कॉस जो भी कोसेक कोसेक रहता है, मतलब चेंज नहीं होता है। 180 दिखा कॉस है, यहाँ कॉस लिख दो, थीटा है यहाँ थीटा लिख दो। अब देखो ये सेकेंड कॉस जो होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, निगेटिव होता है कि नहीं, यहाँ बस नेगेटिव होता है। माइनस ये cos 60 का वैल्यू कितना होता है, 1/2 होता है, 1/2 होता है। यस सर, 1/2। तो याद रखना cos 120 डिग्री का वैल्यू -1/2 आपका होता है। तो याद करने का तरीका, 180 में से 60 घटा देंगे 120 हो जाएगा। 120 सेकेंड क्वाड्रेंट में है, सेकेंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है आपका, निगेटिव होता है। चलो इतना इंफॉर्मेशन है। अब हमने क्या किया, ही रह जाएगा क्यों सर? हाँ ये रूल होता है, धीरे धीरे पता चल जाएगा आपको। तो देखो 120 है ना, cos 120 इसको ऐसे लिख सकते हैं, cos 180 डिग्री -60 डिग्री। सर वो नहीं पूछ रहे हैं ना सर कि सर कॉस चेंज क्यों नहीं हुआ, वो चेंज नहीं होता है। हाँ चेंज 90 पे होता है, 180 पे चेंज नहीं होता है। 90 डिग्री और 270 डिग्री पे चेंज होता है। 180 डिग्री और 0 डिग्री, 0 डिग्री कहने का मतलब
60 डिग्री, उस पर चेंज नहीं होता है, 90 और 270 पर चेंज होता है, इसीलिए मैं 90 पर नहीं बैठाया अभी आपको। ठीक है, हाँ। तो चलो 120 डिग्री को कैसे लिख सकते हैं, cos 120 डिग्री, cos 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, 180 में से 60 घटा दीजिए, 120 आ जाएगा। और ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में आपका cos निगेटिव होता है। चलो तो यहाँ 180 दिखे ना, तो cos उतार दो, cos यहाँ थीटा के जगह 60 डिग्री है, ये उतार दो। 120 डिग्री क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट में है ना, cos सेकंड क्वाड्रेंट में क्या है, निगेटिव होता है, यहाँ निगेटिव साइन लगा। कितना आसान है। तो ये निगेटिव पहले का है, या cos 60 डिग्री का वैल्यू जानते हैं 1/2, तो यहाँ 1/2 पुट कर देंगे, मतलब cos 120 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, -1/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -1/2। तो ये याद भी रखना, खूब यूज होता है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब आपसे कोई पूछेगा कि साइन 120 डिग्री का वैल्यू बता दीजिए, साइन 120 डिग्री जैसे पढ़ाया हूं वैसे ही बनाना। अच्छा इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। आप पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन बना लेना ऐसे, ये 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, और ये 270 डिग्री, और ये 360 डिग्री। याद रखना 0 डिग्री 180 डिग्री पर चेंज नहीं होता है, cos cos ही रहता है, sin sin रहता है, tan tan रहता है, मतलब 6 टर्म वही रह जाता है। 90 डिग्री और 270 डिग्री पर चेंज होता है, इसीलिए ये थोड़ा गड़बड़ हो जाता है स्टूडेंट के लिए। तो अगर सेकंड क्वाड्रेंट में 120 डिग्री क्या है, 90 डिग्री में 30 डिग्री जोड़ देंगे, तो ये आपका 120 डिग्री है, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में है। और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। क्या होता है, पॉजिटिव। ये साइड में रख लो। तो आप कर सकते थे 90 में 30 भी जोड़ सकते थे, और 180 में से 60 भी घटा सकते थे। तो 180 में से 60 में घटा लिया। तो चलो, तो याद रखना साइन 180 दिखे ना, तो यहाँ साइन लिख दो, और थीटा के जगह 60 डिग्री है तो 60 डिग्री लिख दो। और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, प्लस ना, तो पॉजिटिव दे दो। यहाँ कितना आसान है। तो साइन 60 का वैल्यू क्या हो जाएगा, √3/2, यही आंसर हो जाएगा। तो याद रखना कि साइन 120 डिग्री का वैल्यू जो होगा वो कितना होगा, √3/2 हो जाएगा। कितना आसान है। यस सर। ये देख लो, साइन 120 दिया है, तो साइन सेकंड क्वाड्रेंट में क्या 120 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। यहाँ पर देखो साइन 120 डिग्री, 120 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, और साइन सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। अब 120 डिग्री को तोड़ दिया, 180 में से घटा दिया 60 डिग्री, और 180 जैसे दिखेगा तो यहाँ साइन है ना, तो साइन उतर जाएगा, थीटा के जगह वही साइन 180 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा हो जाएगा। और यहाँ प्लस और माइनस चेक करना है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो यहाँ प्लस दे देंगे। ठीक है, और साइन 60 का वैल्यू आपको पता है √3/2। और संयोग देखो ऐसे बनाओगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितना वैल्यू आपको है ना, रटा भी जाएगा। साइन 60 का वैल्यू आपको याद करना पड़ेगा, तो यहाँ पुट कर दो, √3/ क्या हो जाएगा 2। तो साइन 120 डिग्री का वैल्यू आ गया √3/2 हो जाएगा। तो इसको मिटा दे रहा हूं। अब चलो, अब कोई आपसे पूछेगा कि tan 120 डिग्री का वैल्यू बताओ, tan 120 डिग्री। तो इसको कैसे लिखेंगे, जैसे पढ़ते थे। अच्छा पहले ऐसे पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन बना लीजिए। 120 डिग्री किस में लाई करेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, है ना। अच्छा सेकंड क्वाड्रेंट में, यहाँ पर tan है। अच्छा tan सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, निगेटिव होता है आपका, निगेटिव ले लो। निगेटिव होता है। हाँ, ये 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, और ये 270 डिग्री, या 90 जोड़ेंगे तो 360 -1/√3। हाँ, तो आप क्या करो, 90 में ना जोड़ करके 180 में से घटा दो कितना, 60 डिग्री। तो सबसे पहले tan है, तो यहाँ tan लिखो। 120 डिग्री को कैसे लिखोगे, 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। अब देखो सर 180 दिखा, -√3। हाँ 180 दिखा तो tan है, तो tan उतार दो। थीटा के जगह 60 डिग्री है, 60 डिग्री ये उतार दो। और tan सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, निगेटिव ना, तो यहाँ निगेटिव साइन दे दो। तो इतना, इसका कितना वैल्यू आ गया, निगेटिव तो पहले का है,
और tan 60 का वैल्यू √3 हो जाएगा। तो कितना आ गया? -√3 आंसर हो जाएगा। तो tan 120 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका? -√3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? -√3 -√3। हाँ, तो कितना आसान है। ठीक है, चलो तो एक और क्वेश्चन देखते हैं। इसको मिटा दूं। तो अभी 120 पर हम Yes, लोग sir. देख रहे हैं। अब जैसे कोई आपसे पूछ देगा कि cot 120 डिग्री का वैल्यू बताइए। cot 120 डिग्री, तो cot 120 डिग्री कैसे लिखेंगे? यहाँ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन कर लेंगे। ये 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, ये 270 डिग्री, और ये 360 डिग्री या 360 डिग्री 0 डिग्री के इक्विवेलेंट है। तो इसको लिख देंगे। अच्छा, 120 डिग्री यहाँ पर लाई करेगा। ओके, सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉट क्या होता है? निगेटिव होता है। यहाँ लिख लेंगे। चलो 180 में से 60 डिग्री घटा देंगे तो 120 आ जाएगा। चलो, तो कॉट 180 डिग्री -60 डिग्री कर लेंगे। ओके, अब देखो -1/√3। हाँ, 180 दिखा ना, तुरंत कॉट उतार दो। यहाँ थीटा के जगह 60 डिग्री है, 60 डिग्री पुट कर दो। कॉट सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? निगेटिव होता है ना, यहाँ हम माइनस साइन दे दो तो माइनस। कॉट 60 डिग्री क्या होता है? tan का उल्टा होता है ना। tan याद रखना, tan 60 का वैल्यू √3 होता है, तो cot 60 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1/√3 हो जाएगा। ओके, तो इसीलिए cot 120 डिग्री का वैल्यू आपको कितना हो जाएगा? -1/√3 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही Yes, आपको बनाना है। इसको मिटा दे रहा हूं और देखते हैं हम लोग। तो 180 पर इसीलिए आपको बताया, 90 पर जाने की क्या जरूरत है? वहां चेंज होता है तो थोड़ा दिक्कत आता है, उसको भी बताऊंगा। लेकिन आपको बाद में लगेगा कि नहीं 180 वाला ही ठीक है। अब बताइए, आप 120 डिग्री है, आप 90 + 30 भी लिख सकते हैं, 180 - 60 भी लिख सकते हैं। सहूलियत इधर से है तो वही कर लीजिए। ठीक है, हम लोग फिजिक्स में जितना यूज होगा मैथ का उतना ही पढ़ेंगे। ठीक है, ज्यादा आपको तो मैथमेटिक्स पूरा पढ़ना है। वहां पे 4 बुक, अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट है ना, ट्रिगो, कैलकुलस, तो वहां तो डिटेल पढ़ना है। हम लोग उतना ही पढ़ेंगे जितना फिजिक्स में यूज हो। यही सब अभी जो मैं लिख रहा हूँ ना, सबसे ज्यादा यूज होगा। हर एक क्वेश्चन में लगभग मिला जुला के ये एंगल सब आ ही जाता है। चलो, अब आपसे कोई पूछेगा यहाँ पर कि बता दीजिए साइन 150 डिग्री का वैल्यू। साइन 150 डिग्री तो कैसे करेंगे? यहां पर ऐसे, अभी के लिए आपको बना रहा हूं कि याद हो जाएगा। 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, ये 270 डिग्री, और 90 जोड़ेंगे तो 360 डिग्री। ओके, अब चलो 150 डिग्री सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। एक मिनट म्यूट हो गया है। अब आवाज जा रही है? पुष्कर, मेरी आवाज जा रही है? जाते
ठीक है, पुष्कर आवाज जा रही है? अच्छा, आवाज जा रही है। ये लास्ट क्वेश्चन है। अच्छा रहने देते हैं, कॉल कर देते हैं। पुष्कर आवाज जा रही है? सर मेरा नेटवर्क बहुत खराब चल रहा था। हाँ इसीलिए ना, इधर से। चलो कोई नहीं, तो ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है? ठीक है चलो, तो 150 डिग्री है, तो इसको कैसे लिखेंगे? हाँ, साइन 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री लिख देंगे। -30 डिग्री, -30 डिग्री लिख देंगे। अच्छा, क्या बताया हूं कि 180 दिखे तो एकदम कुछ सोचना नहीं है, वही उतार देना है। साइन है, साइन साइन रहता है, कोस कोस रहता है, टेन टेन रहता है, कोट कोट रहता है ना? तो साइन है तो यहाँ साइन उतार दीजिए, थीटा के जगह 30 डिग्री 30 डिग्री उतार देंगे। और सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है आपका साइन पॉजिटिव ना, तब प्लस दे देंगे। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई? साइन 30 का वैल्यू कितना? 1/2 हो जाएगा। तो साइन 150 डिग्री का वैल्यू आ गया आपको 1/2 हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ऐसे ही बस पढ़ना है, फिर हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसीलिए 180 डिग्री को हम लोग तोड़ते हैं। 90 डिग्री वाला भी बताऊंगा अभी धीरे धीरे करके, और बहुत यूज होता है ये आपको फिजिक्स में। ठीक है, तो यही ज्यादा पढ़ना। ठीक है, अब कल 7 बजे अब डेली क्लास चलेगा। रिकॉर्डिंग दे दीजिएगा सर। हाँ हाँ, रिकॉर्डिंग तो वहां पर अपलोड कर दूंगा आपके ग्रुप पे।